कहानी सुनेंगे। क्या सुनेंगे? कहानी, स्टोरी। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टोरी। कहानी को अंग्रेजी में स्टोरी बोलते हैं। खरगोश और कछुआ की कहानी। किसकी कहानी? खरगोश और कछुआ की कहानी। एक जंगल था, है ना? एक बहुत बड़ा जंगल था। उसमें खरगोश और कछुआ रहते थे। वो दोनों मित्र थे, दोस्त थे। आपस में तो एक दूसरे को दोस्त बनाते हो ना? वैसे भी खरगोश है ना, आवाज नहीं। वैसे भी खरगोश और कछुआ है ना, वो एक दूसरे को दोस्त बना रखे थे। फिर क्या हुआ कि दोनों में शर्त लगी। उसके बाद दोनों में शर्त लगी और कहा कि हमसे तेज कौन दौड़ता है। फिर क्या हुआ कि दोनों ने एक निश्चित जगह से ना एक जगह बनाई उन्होंने कि इस जगह से हमें चलना है और एक निश्चित जगह पर रुकना है। पहले उस जगह पे कौन पहुंचेगा, ऐसी उनमें शर्त लगी। फिर क्या हुआ कि दौड़ने लगे। कछुआ अपनी धीमी रफ्तार से चलने लगा और खरगोश है वो तेज दौड़ रहा था। तो खरगोश है वो तेज रफ्तार से दौड़ने लगा था। फिर क्या हुआ कि खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा, कछुआ उसे दिखाई नहीं दिया था। कछुआ तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, एक काम करूं, मैं आराम कर लेता हूँ। एक पेड़ की ठंडी छाया थी, उसके नीचे वो सो गया था खरगोश। फिर क्या हुआ कि कछुआ धीरे रफ्तार से अपने धीरे कदमों से आगे बढ़ने लगा। उसने खरगोश को सोते हुए देखा था। फिर उसने सोचा कि इसे रहने दो और मैं आगे चलता रहूं। फिर कछुआ है वो धीरे कदमों से आगे बढ़ने लगा। उसके बाद वो अपने नीचे जगह बनाई थी ना कि हमें वहां पहुंचना है, उस जगह पर पहुंच गया था। उस जगह तो कछुआ अपनी गति को रफ्तार रखते हुए उसने गति बनाई रखी और वो अपनी जगह पर पहुंच गया। और हमें खरगोश है ना, उसकी नींद खुली। फिर वो तेज रफ्तार से भागने लगा। तो उसने देखा कि आगे कछुआ वहां खड़ा है। तो फिर क्या हुआ कि जब खरगोश की नींद खुली तब कछुआ अपने नीचे स्थान पर पहुंच चुका था। इस प्रकार कछुआ जीत गया था। कछुआ है वो जीत गया था और खरगोश है वो तेज रफ्तार दौड़ने के बाद भी हार गया था। हमें शिक्षा, इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है कि हमें अपनी यानी कोई भी हमारे पास कुछ भी हो उसका घमंड नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? घमंड नहीं करना चाहिए। खरगोश ने अपनी तेज रफ्तार के कारण घमंड किया था। उसने कहा था कछुए से कि तू तो धीरे चलता है और मैं तेज रफ्तार से दौड़ता हूँ। उसने घमंड किया और घमंड का एक ना एक दिन अंत होता है ना? तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए। देखो इधर देखो, यहाँ चित्र में बताया भी गया है, यहाँ खरगोश और कछुए के बीच में शर्त लगी है ना, कि हमसे आगे कौन जाएगा। तो देखो यहाँ पर दौड़ लगा रहे हैं, दोनों लगा रहे हैं ना। कछुआ धीरे कदमों से और खरगोश है वो तेज रफ्तार से दौड़ रहा है। वहाँ देखो यहाँ पर खरगोश सो गया और कछुआ धीरे चलने लगा इसके पास से। और यहाँ पर कछुआ जीत गया और खरगोश हार गया। तेज दौड़ के कारण भी हार गया। तो घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरी कहानी है लालची कुत्ता। ये लालची कुत्ता। एक गांव में एक लालची कुत्ता रहता था। एक गांव था, उस गांव में एक लालची कुत्ता रहता था। कुत्ते को जानते हो ना? एक दिन उसे हड्डी का एक टुकड़ा मिला था। हड्डी को एक टुकड़ा मिला उस टुकड़े को लेकर एकांत में चल गया। एकांत का मतलब क्या होता है? जहाँ कोई नहीं हो, यानी उस जगह पे चला गया जहाँ कोई नहीं था, वो हड्डी को लेकर वहां चला गया। उसके बाद क्या हुआ कि वह नदी पार कर रहा था, यानी सामने से नदी आ गई। आवाज नहीं, सामने नदी आ गई। वो नदी पार करने लगा। नदी में उसने अपनी परछाई देखी। नदी में आपा देखा ना, जहाँ आपने तस्वीर बनाए थे, बड़े हैं नदी पानी का माई देखा, जहाँ आपने फोटो बनाए थे। हाँ, परछाई बनी। वह सोचा कि दूसरे कुत्ते के
पास भी हड्डी का टुकड़ा है। उसने सोचा कि पानी के अंदर दूसरा कुत्ता है, उसके मुंह में भी हड्डी है। तो उसने देखा, उसने परछाई को देखकर वह जोर जोर से भूखने लगा। परछाई ने देख पाई कि तस्वीर बनी है, फिर देख जोर जोर घुसपा लाओ जरा विका बाद में ने मुंह से, उसके मुंह से हड्डी का टुकड़ा गिर गया। और मुंह में टुकड़े ले मिलो ना हड्डी को, जो पानी कमाए गिर गो। तो हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, हमारे जो पास में है उसी से हमें ले लेना चाहिए। जो हमारे पास में है उसी से संतोष कर लेना। देखो यहाँ पे जैसे हड्डी मिली थी, यहाँ हड्डी लेकर वो जा रहा था, यहाँ पर नदी आ गई। नदी आने के बाद देखो ये उसकी तस्वीर